कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट होती है खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर, उसमें सबसे पहली खबर है दिल्ली के बाद, उस दिल्ली चुनाव के बाद जिसका असर अब पंजाब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आखिर कहीं नजर आ रहा है कि कहीं उड़ ना जाए ये पंजाब आम आदमी पार्टी के हाथ से। और सवाल यही है, और इसको बचाने की कोशिश में इस वक्त अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, इस वक्त तिरुपति प्रसाद विवाद पर अब एक्शन नजर आ रहा है। क्या हुआ ये एक्शन? हालांकि काफी लंबे समय से पूरा मामला चल रहा है। इसको लेकर के सीबीआई का गठन हुआ, एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद में अब इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस पर भी रहेगी नजर। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अरब देशों में अब खलबली मच गई है। दरअसल ट्रंप का जो गाजा प्लान है, उस गाजा प्लान को लेकर के इस वक्त अरब देश नाराजगी कहीं ना कहीं जता रहे हैं और इसको लेकर अब समिट का भी बुलावा है। और समिट 27 तारीख को होनी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों एक बार फिर ट्रंप के बयानों से खलबली मची है, बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर। और सबसे पहले शुरुआत दिल्ली के साथ, जहां दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अब पंजाब आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना ध्यान अब पंजाब पर केंद्रित कर दिया है और इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है अलर्ट मोड पर। और कल होने वाली है अहम बैठक। वैसे तो पंजाब सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग होनी थी, लेकिन दिल्ली से बुलावा आने के बाद में इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। और अब ये मीटिंग, पंजाब कैबिनेट की जो बैठक है वो होनी है 13 फरवरी को। फिलहाल अब सभी की नजर कल होने वाली अहम बैठक पर है, जिसमें पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक और अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। कल ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में मिली इस हार के बाद में अरविंद केजरीवाल को पंजाब में सरकार जाने का डर सता रहा है। हालांकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है। आखिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का अगला प्लान क्या है, इस पर करेंगे बात और इस पर सभी की नजर भी है। लेकिन बात करेंगे उससे पहले एक ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। तो आखिर पंजाब में आम आदमी पार्टी को संभालते हुए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 फरवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी पीएसी की ये बैठक हुई और उसके बाद फिर नए विधायकों और उम्मीदवारों से मुलाकात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 11 फरवरी को जो हुआ, पंजाब सीएम की तरफ से, पंजाब सीएम से दिल्ली में मुलाकात आज होनी है और इसके बाद में कल होगी। इसके साथ ही पंजाब के जो मंत्री और विधायक हैं उनसे भी अरविंद केजरीवाल मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त साधा जा रहा है पंजाब को। हालांकि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने उनमें अभी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये डर सताता हुआ नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल को कि जैसे दिल्ली से सत्ता गई उनके हाथ से, पंजाब में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि कई तरीके की अफवाहें भी हैं और कई तरीके के बयान भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या है वो बयान, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूर आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के विधायक हैं उन सभी को दिल्ली तलब कर लिया गया है और कल होने वाली है अहम बैठक। और इस बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ प्लान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का होता है। इसके साथ ही किस तरीके से हमलावर होते हुए सभी नेता नजर आ रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में हार के बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो बिखर जाएगी, ये बात कही गई है। वहीं सुनील जाखड़ है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंजाब में व्याप्त भय का माहौल अब
खत्म होगा। पंजाब के अंदर भी बीजेपी लाने की बात वो कर रहे हैं। सुखबीर बादल कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह पंजाब की जनता को गुमराह करके सरकार बनाई गई है। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर ये हमले इस वक्त किए गए हैं। रंधावा कह रहे हैं कि दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। और वहीं सुनील जाखड़ पीएम मोदी पंजाब को आपदा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि ये जो आपदा जो ये शब्द है ये काफी ट्रेंडिंग में नजर आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद में दिल्ली चुनावों के बीच में। और अब कहीं ना कहीं यही शब्द कहीं ना कहीं पंजाब में भी नजर आ सकता है और उसको लेकर अलग अलग तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए नेता नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को लेकर के ये बात भी कही गई है। पीएम मोदी पंजाब को आपदा मुक्त बनाएंगे, ये बात कही जा रही है। पंजाब की जनता को जल्द ही छुटकारा मिलेगा, ये बात सुखबीर बादल कहते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखें तो इन तमाम बातों की वजह से, साथ ही कुछ और अफवाहें भी हैं इस वक्त बाजार में, उन तमाम चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन सभी को अर्जेंट मोड पे, अलर्ट मोड पे दिल्ली तलब किया है। और कल होने वाली है ये मीटिंग। हालांकि देखना होगा कि इस मीटिंग में आखिर अरविंद केजरीवाल का प्लान क्या है पंजाब को लेकर। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। और अमरिंदर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के सामने आखिर चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एकजुटता को बरकरार रखना इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही पंजाब सरकार को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि अब पंजाब ही एक ऐसा राज्य बचा है जहां पर आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, क्योंकि दिल्ली से तो सत्ता जा चुकी है। तो ऐसे में सवाल यही है और यही तमाम चुनौतियां भी है। विपक्ष के रूप में भी अहमियत अपनी दिखानी है, खासतौर पर दिल्ली के अंदर, क्योंकि 22 सीटों पर जीत दर्ज की आम आदमी पार्टी ने। ऐसे में दिल्ली में विपक्ष की भूमिका भी निभाई जाएगी और साथ ही पंजाब में जो सत्ता है उसको भी बचाना है। समर्थकों का मनोबल जो इस वक्त दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं घट गया है, उसको बढ़ावा देना भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। चलिए, हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो ये तमाम चुनौतियां हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सामने और देखना होगा कि कैसे वो इन तमाम चुनौतियों से पार पाते हैं अरविंद केजरीवाल। क्योंकि दिल्ली के अंदर जब सत्ता चली गई है तो दिल्ली के बाद में अब अगला नंबर पंजाब की बात कही जा रही है। तमाम जो नेता हैं वो हमलावर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर किसी अन्य पार्टी के हो। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने कई सारी चुनौतियां भी इस वक्त हैं और वो चुनौतियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली के अंदर ही अगर हम देखें तो एक बड़े आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आई थी और उस आंदोलन के बाद ही जब 2013 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। हालांकि वो पार्टी जो है वो मात्र 49 दिन चली। और इसी बीच चलिए हमारा जो हमारे सहयोगी है इस वक्त वो सीधा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमरिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरिंदर, दिल्ली के बाद में अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां तो कई सारी हैं ही, और लेकिन इन चुनौतियों में एक ये भी है जैसे अफवाहों का जो बाजार है वो भी गर्म है कि आम आदमी पार्टी के हाथ से पंजाब में सत्ता जा रही है, क्योंकि इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, दावे हो रहे हैं और इसको लेकर के अब विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है। निश्चित तौर पे कृतिका कहें तो ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती का समय है और संकट का समय है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनके लिए भी एक चुनौती और बहुत बड़े संकट का समय है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने करारी हार दी है, उसके बाद चुनौतियों सामने आ चुकी है और कहीं ना कहीं पूरे बिखरे हुए कुनबे को बचाने की कवायद दिल्ली की है। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, उसको भी बचाने की चुनौतियां हैं, क्योंकि जो हार के सबक हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सामने है। क्योंकि जिस तरह से लगातार 10 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार दिल्ली से झूठे वादे किए, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात की, यमुना पॉल्यूशन की बात की, और वो वादे पूरे नहीं हुए तो उनकी एक अहम हार के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और अब इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि कल कपूरथला हाउस में पंजाब के जितने भी एमएलए और मिनिस्टर्स हैं उनको अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है कपूरथला हाउस में और 1-to-1 मुलाकात होने वाली है। इसमें वो लोग भी शामिल रहेंगे जो अभी तक दिल्ली में है, यानी कि पंजाब के एमएलए और मुख्यमंत्री अभी भी बड़ी संख्या में दिल्ली में है, क्योंकि हर विधानसभा में 70 विधानसभा में एक मिनिस्टर और एक एमएलए की प्रचार के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। तो जो लोग अभी यहाँ है वो और पूरी कैबिनेट को पंजाब की कपूरथला हाउस दिल्ली में बुलाया गया है
कल शाम को एक अहम बैठक होगी और उन्हें यह कहा जाएगा कि आपने जो जनता से जो वादे किए हैं उसका वो आप रोड मैप लेके आइए, कौन कौन से वादे हैं और उसको कितना पूरा कर चुके हैं और कितना पूरा करना है, ये चुनौतियां हैं। क्योंकि जो हार का एक बड़ा सबक है उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ रहा है कृतिका कि अगर अब हमने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए तो दिल्ली हाथ से चली गई, अब कहीं पंजाब की बारी ना हो जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब के विधायकों मंत्री को बुलाया और आपको याद होगा बिल्कुल अमरेंद्र, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस वक्त चुनौतियां भी कई सारी हैं और सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी को समेटकर रख रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर